आप सभी को प्रणाम। आप सभी को मातृत्व दिवस मदर्स डे की खूब मंगल शुभकामनाएं। कहा जाता है भगवान प्रत्येक जगह नहीं हो सकते, इसलिए इन्होंने माँ के स्वरूप को बनाया। आप सभी मातृशक्ता को और जिनके मन में मातृत्व भावना है उन सभी देव शक्तियों को श्रद्धापूर्वक नमन। माँ भगवती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही मंगल शुभकामनाएं। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ साथ सस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम ईश्वर का अनुग्रह तपस्वी के लिए पर स्वाध्याय करेंगे। ईश्वर का अनुग्रह तपस्वी के लिए श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद 9वें अध्याय में भगवान ने अपने नीच रूप का परिचय देते हुए कहा है कि तपो में हृदयम साक्षादित्यमाहि तपसो ही व्यय, अर्थात तप मेरा प्रत्यक्ष हृदय है और मैं भी तप का हृदय हूँ। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। आगे इस तथ्य का और अधिक स्पष्टीकरण करते हुए श्री भगवान कहते हैं, सृजामि तपसैव वर्वेदं ग्रसामि तपसः पुनः विमृमि तपसः विश्वं विरय में दुश्चरम तपः, अर्थात मैं इस समस्त विश्व को तप के सहारे उत्पन्न करता हूँ। तप के द्वारा ही अंत में इसे आत्म रूप में विलीन कर देता हूँ। विश्व का परिपोषण मैं तपोबल से ही करता हूँ। मेरी अद्भुत सामर्थ्य तप में ही केंद्रीभूत है। श्रीमद् भागवत के आगे विवरण में अग्नि, ब्रह्मा, वसु आदि देवताओं का उल्लेख है, जिनके अपने लिए कर्तव्य और साधन संबंधी प्रश्न पूछने पर परब्रह्म ने एक ही उत्तर दिया है कि तपम तपस्य, अर्थात तप की तपस्या करो, इसी से शक्ति उत्पन्न होगी। शक्ति के बलबूते ही व्यक्तित्व प्रखर होता है, क्षमताओं का स्रोत खुलता है और उसी के सहारे सहजता से कठिन काम संपन्न होते हैं। जो अशक्त है वह कल्पना अल्पना कुछ भी करता रहे, पर पुरुषार्थी क्षमता के अभाव में कुछ बन नहीं पड़ता। जिसका पुरुषार्थ शिथिल है उसकी क्षमता भी क्या दृष्टिगोचर होगी और सफलता का सुयोग भी कैसे बनेगा। सृष्टा ने मनुष्य के भीतर विद्यमान देवता को अपना अंशधर होने के कारण समस्त क्षमताओं से संपन्न किया है, पर वे बीज रूप में प्रस्तुत स्तर में बनकर रहती है। उनके प्रकटीकरण के लिए ऊर्जा अनिवार्य आवश्यकता है। जलयान, थलयान, वायुयान कितने ही सुनियोजित बने हों, पर उन्हें गतिशील करने के लिए ऐसा ईंधन चाहिए जो तद अनुरूप ऊर्जा उत्पन्न कर सके। यह सुयोग जैसा ही बनता है वैसे ही वे चलना आरंभ कर देता है। कुशल संचालक उन्हें नियत दिशा में नियत गति से चलाते हुए यथा समय लक्ष्य तक पहुंचाते हैं।
यदि ऊर्जा का प्रबंध ना बन पड़े तो कुशल संचालक एवं त्रुटि विहीन वाहन एक जगह खड़े रहेंगे और वह ना कर सकेंगे जो वे कर सकते हैं। तप का तात्पर्य है तपाना, गर्म करना। वह प्रक्रिया रगड़ से उत्पन्न होती है। रगड़ ही अथक और अनवरत श्रम को कहते हैं। समुद्र में अनादिकाल से विपुल संपदा भरी पड़ी है। उससे लाभ लेना तो दूर, कोई उससे परिचित तक ना था। पर जब देव और दानवों ने मिलकर मंथन का प्रबल पुरुषार्थ किया तो एक से एक अद्भुत 14 रत्न निकले, जिनके प्रकटीकरण से संसार का कायाकल्प ही हो गया। इसीलिए पुरुषार्थ को ही तप कहा गया है। यह मात्र श्रम भर से संपन्न नहीं होता, उसके पीछे उच्च उद्देश्य, अटूट साहस एवं विश्वास भी जुड़ा रहना चाहिए। इस त्रिविध सहयोग से ही तप बनता है। अन्यथा निरुद्देश्य और अपेक्षापूर्वक श्रम करते रहने पर भी वैसा परिणाम नहीं निकलता जैसा कि तप का संभव होता है। तप अर्थात तपाना। व्यक्तित्व को तपाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह प्रतिरोध से उत्पन्न होती है। सरलता और सुविधा सभी को प्रिय है। इस प्रकार सुविधा संपन्न जीवन जीने से व्यक्ति ठंडा पड़ता रहता है। उसे निष्क्रिय पड़े लोहे खंड की तरह जंग खाने लगती है और उपयोगिता चली जाती है। शास्त्रों की धार तेज शस्त्रों की धार तेज करने के लिए उन्हें पत्थर पर रगड़ते रहने की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा धार ना रहने पर वे देखने दिखाने भर के उपयुक्त रह जाते हैं, प्रहार का चमत्कार नहीं दिखा पाते। मनुष्य को सुविधा संपन्न जीवनचर्या से निरत होकर ऐसी रीति नीति अपनानी पड़ती है जिससे कठिनाइयों से जूझना पड़े। तेजस उत्पन्न करने का यही तरीका है। विलासिता शरीर और मन दोनों को क्षीण करती है। असंयमी अपनी शक्ति के भंडार को चुकाता जाता है और धुन लगी लकड़ी की तरह क्षीण हो जाता है। मन की इस लोलुपता से जो जूझता और संयमशील जीवन में जिस निग्रह का परिचय देना पड़ता है उसे अपनाता है, उसे अपना तेजस मनोबल निखरता प्रतीत होता है। यही वह पूंजी है जिसके बलबूते कष्ट साध्य लगने वाले, कठिन दिखने वाले कार्यों का नियोजन संभव होता है। इसीलिए व्यक्तिगत जीवन में इंद्रजन्य लिप्सा लोलुपता से जूझने के लिए समर्थ बनाने वाले समुचित साहस करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऐसे कामों को भी हाथ में डालना पड़ता है जो केवल कष्ट साध्य होते हैं वरन जोखिम भरे भी होते हैं। संचित कुसंस्कारों की परतें चट्टान जैसी कठोर होती है। उन्हें तोड़े बिना पथरीली जमीन में कुआं खोदना और शीतल जल प्राप्त कर सकना संभव नहीं होता। भूमि में प्राप्त करते समय सभी धातुएं कच्ची, मिश्रित एवं अनगढ़ होती है। उन्हें शुद्ध करने के लिए तीव्र तापमान वाली भट्टी में तपाना पड़ता है। इसके उपरांत यदि उससे उपकरण या आभूषण बनाने हो तो दूसरी बार तपाने और उपयुक्त सांचे में ढालने की आवश्यकता होती है। यही बात मनुष्य के संबंध में भी है। उसे अनुपयुक्तता के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है। अपने अड़गन स्वभाव के विरुद्ध तनकर खड़ा होना पड़ता है। शिथिलता बरतने वाले लिप्साओं से छूट नहीं पाते और उस तेजस्विता की अर्जित नहीं कर सकते जो उच्च स्तरीय आदर्शवादी प्रयोजन पूरे करने के लिए प्रचुर परिणाम में आवश्यक होती है। ईश्वर के अनुग्रह से सकल कामनाओं की पूर्ति की बात कही जाती है। वह ईश्वर तब ही है जो मनुष्य को उठाता, सशक्त बनाता, योग्यता प्रदान करता और कठिन कामों को सरल बनाते हुए असंभव लगने वाले प्रयोजनों तक को संभव बनाते हुए कृत कार्य बनाता है। नीचे कुछ पापनाशक एवं शक्तिवर्धक तपश्चर्याएं की जा रही हैं जिनको अपने साधना क्रम में सम्मिलित रखना हर साधक के लिए
अनिवार्य है। आज के स्वाध्याय में हम पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएं पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएं। अग्नि की उष्णता से संसार के सभी पदार्थ जल, बदल या गल जाते हैं। वे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें अग्नि का संसर्ग होने पर भी परिवर्तन ना होता हो। तपस्या की अग्नि भी ऐसी ही है। वह पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर नर्म कर देती है। तपस्या की अग्नि भी ऐसी ही है। वह पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर नर्म कर देती है, बदलकर मनोभावना बना देती है अथवा जलाकर भस्म कर देती है। जो प्रारब्ध कर्म समय के परिपाक से प्रारब्ध और भवतव्यतः बन चुके हैं, जिनका भोगा जाना अमिट रेखा की भांति सुनिश्चित हो चुका है, कष्ट साध्य भोग तपस्या की अग्नि के कारण गल कर नर्म हो जाते हैं। उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जो पाप परिणाम 2 महीने तक भयंकर उदरशूल होकर प्रकट होने वाला था, वह साधारण कब्ज बनकर 2 महीने तक मामूली गड़बड़ करके आसानी से चला जाता है। जिस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाते, भारी रक्त स्त्राव होने की संभावना थी, वह मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से 10-20 बूंद खून बहकर निवृत्त हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के संचित वे पाप जो कई कई जन्मों तक भारी कष्ट देते रहने वाले थे, वे थोड़ी थोड़ी चिन्ह पूजा के रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निवृत्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मुक्ति का अत्यंत वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग सफल हो जाता है और मार्ग को यह प्रशस्त कर देता है। देखा गया है कि तपस्वियों को इस जन्म में प्रायः कुछ असुविधाएं रहती हैं। इसका कारण है कि जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप समूह का भुगतान इसी जन्म में होकर आगे का मार्ग साफ हो जाए, इसलिए ईश्वरीय वरदान की तरह हल्के फुल्के कष्ट तपस्वियों को मिलते रहते हैं। यह पापों का गलना हुआ। बदलना इस प्रकार का होता है कि पाप का फल जो सहना पड़ता है, उसका स्वाद बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, यश कीर्ति और परोपकार के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे प्रसव पीड़ा। प्रसूता को प्रसव काल में पीड़ा तो होती है, पर उसके साथ साथ एक उल्लास भी रहता है। चंद्र से मुख का सुंदर बालक देखकर तो वह पीड़ा बिल्कुल भुला दी जाती है। राजा हरिश्चंद्र, दधीची, प्रहलाद, मोरध्वज आदि को जो कष्ट सहने पड़े, वे उनके लिए उस काल में भी उल्लासमय थे और अंततः अमर कीर्ति और सद्गति की दृष्टि से तो वे कष्ट उनके लिए सब प्रकार मंगलमय ही रहे। दान देने में जहाँ ऋण मुक्ति होती है, वहाँ यश तथा शुभ गति की भी प्राप्ति होती है। तब द्वारा इस प्रकार उधार पड़ जाना और मेहमान जीम जाना 2 कार्य एक साथ हो जाते हैं। जल जाना इस प्रकार का होता है कि जो पाप अभी प्रारब्ध बने हैं, भूल, अज्ञान या मजबूरी में हुए हैं, वे छोटे मोटे अशुभ कर्म तप की अग्नि में जल बलकर अपने आप भस्म हो जाते हैं। सूखे हुए घास पात के ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जला डालती है। वैसे ही इस श्रेणी के पाप कर्म तपश्चर्या, प्रायश्चित और भविष्य में वैसा ना करने की दृढ़ निश्चय से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश के सम्मुख जिस प्रकार अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही तपस्वी अंतःकरण की प्रखर किरणों से पिछले कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं और साथ ही उन कुसंस्कारों की छाया, दुर्गंधी, कष्टकारक परिणामों की घटा का भी अंत हो जाता है।
तपश्चर्या से पूर्वकृत पापों का गलना, बदलना एवं जलना होता हो सो ऐसी बात नहीं है। तरन तपस्वी में एक नई परम सात्विक अग्नि भी पैदा होती है। इस अग्नि को दैवीय विद्युत शक्ति, आत्मतेज, ब्रह्मतेज, तपोबल आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस बल से अंतःकरण में छिपी हुई सुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं। दिव्य सतोगुणों का विकास होता है। स्फूर्ति, उत्साह, साहस, धैर्य, दूरदर्शिता, संयम, सन्मार्ग में प्रवृत्ति आदि अनेकों गुणों की विशेषता प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगती है। कुसंस्कार, कुविचार, कुटेव, कुकर्म से छुटकारा पाने के लिए तपश्चर्या का एक रामबाण अस्त्र है। प्राचीन काल में अनेकों देव दानवों ने तपस्याएं करके मनोरथ पूरा करने और वरदान पाए हैं। घिसने की रगड़ से गर्मी पैदा होती है। अपने को तपस्या के पत्थर पर घिसने से आत्मशक्ति का उद्भव होता है। समुद्र को मथने से 14 रत्न मिले, दूध के मथने से घी निकलता है। काम मंथन से प्राणधारी बालक की उत्पत्ति होती है। भूमि मंथन से अन्न उपजता है। तपस्या द्वारा आत्म मंथन से उच्च आध्यात्मिक तत्वों की वृद्धि का लाभ होता है। पत्थर पर घिसने से चाकू तेज होता है। अग्नि में तपाने से सोना निर्मल बनता है। तप से तपा हुआ मनुष्य भी पाप मुक्त, तेजस्वी और विवेकवान बन जाता है। अपनी तपस्याओं में गायत्री तपस्या का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे कुछ पापनाशिनी और ब्रह्म तेज वर्धिनी तपश्चर्याएं बताई गई हैं। यह विभिन्न प्रकार के हैं: अस्वाद व्रत, तितिक्षा तप, कर्षण तप, गव्य कल्प तप, प्रदातत्व, उपवास आदि। इन पर हम स्वाध्याय कल प्रारंभ करेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।